गाँव की शामें हमेशा अजीब सी पुरसुकून लगती थीं। सहन में बिछी चारपाइयाँ, खेतों से आती हल्की हुई हवा और गांव के छोटे छोटे बच्चे जो मिट्टी में खेलते थे, ये सब मंजर एक अलग ही दुनिया दिखाते थे। मगर इस सादगी के पीछे एक ऐसा निज़ाम छुपा था जो औरत के कंधों पर सारा बोझ डाल देता था। मेरा भाई गांव का एक आम किसान था। सुबह सवेरे निकलने से पहले खेतों में चला जाता, शाम ढलते वापस आता और अक्सर थका हारा चारपाई पर गिर पड़ता। गांव के लोग कहते थे, ये है असल मर्द जो दिन रात मेहनत करता है। मगर कोई ये ना सोचता कि इस मर्द की क्या मौजूदगी में इसका घर किस तरह चलता है। मेरी भाभी का नाम हलीमा था। लोग अक्सर इसे गोरी चिट्टी हलीमा कहकर पुकारते थे। इसके गोरे रंग की तारीफ हर जुबान पर थी। शादी के बाद जब वो पहली बार गाँव आई थी तो औरतें दूर दूर से इसे देखने आई थी। कोई इसके रंग पर रश्क करती, कोई इसकी किस्मत पर। भाई की बीवी तो चांद का टुकड़ा है, ये जुमला मैंने कई बार सुना, लेकिन कोई ये ना जानता था कि इस चमकदार चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सब्र और कुर्बानी से लिखी गई थी। हलीमा का दिन सबसे पहले शुरू होता। फजर की अजान के साथ ही वो उठ जाती, बच्चे को गोद में लेती और वजू करके सहन में भरे गरे से पानी निकालती। नमाज पढ़ने के बाद वो किचन में चली जाती, चूल्हा चलाती, रोटियां पकाती और साथ साथ दूध भी गर्म करती। मैंने कई बार इसे देखा था कि एक हाथ से बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरे हाथ से रोटी पलट रही है। पसीने के कतरे इसके माथे पर होते, मगर इसके लबों पर हमेशा एक खामोशी तारी रहती। शुरू शुरू में मैं ये सब आम सी बात समझता रहा, मगर वक्त गुजरता गया तो मुझे एहसास हुआ कि भाभी की ज़िंदगी मामूली नहीं। वो दिन भर काम करती लेकिन कभी शिकवा नहीं करती। एक दिन मैंने देखा कि वो सहन में झाड़ू लगा रही थी, साथ साथ बच्चा रो रहा था। इसने बच्चे को सीने से लगा लिया, झाड़ू भी हाथ से ना छोड़ी और गुनगुनाती रही, लोरियां सुनाती रही। वो मंजर आज तक मेरी आंखों में है। एक दिन भाई शहर गया हुआ था, घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। मैं सोच रहा था कि आज घर में सुकून होगा, मगर सुबह सवेरे ही भाभी ने सारे काम शुरू कर दिए। वो पानी भरने गई तो गरा इतना भारी था कि मैंने सोचा अभी ये गिर जाएगा, मगर इसने एक हाथ में बच्चे को थामा हुआ था और दूसरे से गरा संभाल कर लाती रही। दोपहर तक इसने खाना बनाया, बर्तन धोए, जानवरों को चारा डाला और खेत में जाकर सब्जी भी तोड़ी। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, भाई जी, औरत अगर रुक जाए तो घर का निज़ाम रुक जाता है। ये जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। शाम के वक्त मैंने देखा कि वो चारपाई पर बैठी है। इसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। बच्चे को गोद में सुलाया और खुद दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं, मगर जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई वो फौरन उठ गई और दोबारा हंसती मुस्कुराती नजर आई, जैसे वो अपने दुख और थकन को छुपा लेती हो। गाँव की औरतों का दिन सूरज के साथ निकलता था और रात के अंधेरों के साथ ही ख़त्म हो जाता था। वो हमेशा किसी न किसी काम में जुटी रहती हैं। हलीमा भी इन्हीं औरतों में से थी, मगर फ़र्क सिर्फ ये था कि इसकी खूबसूरती सबकी आंखों में खलती थी। जब कभी गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने जाती तो सब बातें करती थी, कोई अपने बच्चों की, कोई खेतों की, मगर हलीमा के बारे में सबकी ज़ुबान पर एक ही जुमला होता, ये तो नसीबों वाली है, देखो कैसी गोरी चिट्टी है। लेकिन मैं अक्सर सोचता कि क्या वाकई गोरा रंग औरत की खुशकिस्मती की अलामत है? अगर ऐसा होता तो फिर हलीमा क्यों दिन रात पसीने में शराबूर रहती? क्यों इसकी आंखों के नीचे थकन के साए होते? इस दिन जब भाई शहर गया हुआ था तो मैंने भाभी को सब काम करते देखा तो दिल पसीज गया। मैंने कहा, भाभी आप आराम करें, मैं बर्तन धो देता हूँ। वो चौंक गई और मुस्कुरा कर बोली, नहीं भाई जी, ये औरतों का काम है, आप क्यों हाथ डालेंगे? मैंने जिद की तो कहने लगी, अगर लोगों को पता चल गया तो कहेंगे कि भाभी ने देवर को काम पर लगा दिया। औरत की इज्जत बातों से भी खराब हो जाती है। इसके अल्फाज मेरे दिल पर उतर गए। मैंने सोचा, ये कैसी दुनिया है जहाँ औरत दिन रात मेहनत करे मगर फिर भी इसकी इज्जत दूसरों की जुबानी पर टिकी रहे। एक दिन मैंने देखा कि हलीमा खेतों से लकड़ियाँ उठाकर ला रही है। घास के खड्डे, इसके साथ साथ बच्चे भी गोद में हैं। मैं भागकर इसके पास गया और बोझ उतारने लगा। वो हंस पड़ी, भाई जी आप रहने दें, ये तो मेरा रोज़ का काम है। मैंने कहा, लेकिन ये सब आप अकेले क्यों करती हैं, थक नहीं जाती? वो लम्हा भर के लिए खामोश हुई, फिर आयशा से बोली, औरत अगर थकने लगे तो इसका घर वीरान हो जाता है। एक से एक जुमले में पूरी औरत की कहानी छुपी थी। गांव के मर्द अक्सर बैठकों में बैठकर बातें करते, कभी खेतों की, कभी सियासत की, और जब औरतों का जिक्र होता तो सिर्फ हुस्न और रंग की बात करते। भाई की बीवी तो चांद का टुकड़ा है, नसीब देखो इसके, ऐसी औरत अगर हो तो मर्द को सुकून ही सुकून मिले। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहा।
था सोचता कि ये लोग सिर्फ ज़ाहिरी रंगत देखते हैं, मगर ये नहीं जानते कि वही औरत दिन रात किस हाल में रहती है। एक बार ऐसा हुआ कि भाई शहर से देर रात वापस आया। भाभी ने सारा दिन खेतों में काम किया था, फिर घर के काम, फिर बच्चों को संभालना। वो इतनी थक चुकी थी कि आंखें बंद करते ही सो गई। भाई ने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है, मैं आया और तुम सो गई। मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि हलीमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ उठकर पानी लाई और खामोशी से कोने में बैठ गई। मेरे दिल पर बिजली गिरी। मैंने सोचा कि दुनिया के सब मर्द अगर एक लम्हे के लिए औरत के दुख को देख लें तो शायद कभी इस पर जुल्म ना करें। इन दिनों मेरा दिल भाभी के लिए एक अलग ही एहतराम से भर गया। मैंने सोचा कि ये औरत सिर्फ भाई की बीवी नहीं बल्कि हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये एक दिन के लिए भी रुक जाए तो सब कुछ बिखर जाए। मैंने फैसला किया कि चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। कुछ दिन बाद जब ईद करीब आई तो गांव में बड़ी रौनक थी। सब औरतें नए कपड़े सिलवाने में मसरूफ़ थी, लेकिन भाभी ने जब अपनी पुरानी कमीज़ निकाली तो मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, भाभी आप नया जोड़ा क्यों नहीं बनवा रही? वो मुस्कुरा कर बोली, भाई जी, पहले बच्चों के कपड़े, फिर घर के खर्चे, औरत को अपनी ख्वाहिश आखिर में रखनी पड़ती है। इसकी बात ने मेरा दिल हिला दिया। औरत की असल पहचान इसका रंग नहीं बल्कि अपने लिए कुर्बानी देने की हिम्मत है। इस दिन शाम को मैं सहन में बैठा सोच रहा था। आसमान पर दुबट्टे सूरज की सुर्खी फैली हुई थी। डूबते सूरज की सुर्खी फैली हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, गांव के लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, औरत की कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, मगर अफसोस के सब इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। भाई अगरचे मेहनती था, मगर इसमें एक खामी थी, वो औरत की मेहनत को कभी अहमियत नहीं देता था। इसे लगता था कि खेत में काम करना सबसे बड़ा जहाद है और घर के काम तो बस खेल हैं। जब कभी वो शाम को थका हारा आता और खाने में थोड़ी सी भी कमी निकलती तो गुस्से में कहता, सारा दिन करती क्या हो, खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। मैं दिल ही दिल में कुर्ता, काश वो एक दिन देख लेता कि हलीमा किस तरह दिन भर पसीने में शराबूर रहती है, किस तरह एक लम्हे को भी चैन नहीं पाती। गांव की औरतें भी अजीब थीं। वो हलीमा को देखकर कहती, वाह बहन, तुम तो बड़ी नसीबों वाली हो, इतने गोरे रंग वाली हो, तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है। हलीमा बस हंस देती और बात टाल देती, मगर इसकी आंखों में छुपा दुख मैं पढ़ लेता था। वो जानती थी कि हुस्न सिर्फ दिखावे का है, जिंदगी की हकीकत कुछ और है। एक बार ऐसा हुआ कि भाई खेत से देर से आया। हलीमा सारा दिन खाना बनाती, बच्चे को संभालती और जानवरों को देखती रहती। शाम को जब भाई आया तो खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। भाई ने गुस्से में पलटकर एक तरफ फेंक दी, प्लेट एक तरफ फेंकी। ये भी नहीं आता तुम्हें, नमक ज़्यादा डाल दिया। हलीमा के चेहरे पर एक पल को सख्त दुख आया, मगर फिर खामोश होगी। इसने दोबारा किचन में जाकर नया सालन बनाया और सामने रख दिया। मैंने देखा कि वो सालन बनाते हुए आंखों से आंसू साफ कर रही थी, मगर आवाज़ एक बार भी बुलंद नहीं की। मैं बर्दाश्त ना कर सका। रात को मैंने आयशा से पूछा, भाभी आप क्यों कुछ नहीं कहती, आपके दिल में दुख नहीं होता आप? वो मुस्कुराई और कहने लगी, भाई जी, औरत अगर जवाब देने लगे तो घर टूट जाता है। घर को जोड़े रखने के लिए कभी कभी खामोश रहना ही बेहतर होता है। इसकी बात ने मेरे दिल को हिला दिया। मैंने सोचा कि शायद यही औरत की सबसे बड़ी ताकत है, खामोश रहकर सब बर्दाश्त करना। भाभी के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। दिन भर वो इन्हीं के साथ मसरूफ़ रहती। जब बच्चे खेलते तो इसके चेहरे पर पुरसुकून होता। मैंने कई बार देखा कि वो अपनी भूख पीछे रख देती और बच्चे को खिला देती। एक दिन मैंने पूछा, आपने खाया नहीं? वो बोली, अगर मैं खा जाऊं, माँ को भूख से ज़्यादा सुकून बच्चों के पेट भरने में मिलता है। ये जुमला सुनकर मैं कई लम्हे सोचता रहा, शायद इसी को कुर्बानी कहते हैं। गांव में औरत की इज्जत सिर्फ इसके पर्दे और खामोशी से जुड़ी होती है। अगर वो बाहर निकले तो बातें, अगर वो ज़्यादा बोले तो बातें। मैंने महसूस किया कि हलीमा अपनी मेहनत से ज़्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए डरी रहती थी। अक्सर वो कहती, भाई जी, लोग क्या कहेंगे। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वो हर काम करते हुए भी दूसरों की ज़ुबान से डरती है। एक दिन भाई बीमार पड़ गया। खेत का सारा बोझ भी हलीमा पर आ गया। वो दिन भर खेतों में काम करती, शाम को भाई की खिदमत भी करती और साथ साथ बच्चों को भी संभालती। मैंने देखा कि रात को वो इतनी थक चुकी थी कि बमुश्किल आंखें खुली रख पा रही थी।
फिर भी बाई को दवाई देने के लिए बार बार उठती। इस लम्हे मुझे लगा कि औरत असल मायनों में कुर्बानी का दूसरा नाम है। इन सब वाक़यात ने मेरे दिल को बदल दिया। मैंने सोचा कि अगर दुनिया के सब मर्द एक दिन औरत के कंधों का बोझ देख लें तो कभी इस पर तंज ना करें, कभी इसकी मेहनत को हल्का ना लें। बाई की तबीयत कुछ बेहतर हुई मगर इसके रवैये में कोई ख़ास तब्दीली ना आई। वो अपनी मेहनत पर फ़ख्र करता और औरत की मेहनत को मामूली समझता। एक दिन इसने कहा, मैं दिन भर धूप में जलता हूँ, तुम्हें क्या पता मुशक्क़त क्या होती है। हलीमा ने चुपचाप सर झुका लिया। मैं सोचने लगा, क्या घर का बोझ, बच्चों की जिम्मेदारी, खेतों की मेहनत, जानवरों की देखभाल मुशक्कत नहीं क्या? एक रात मैंने देखा कि हलीमा कमर दुबाए बैठी है। शायद दिन भर की थकन से जिस्म टूट रहा था। मैंने कहा, भाभी आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? वो मुस्कुरा कर बोली, बाई जी, औरत अगर आराम करने बैठ जाए तो घर रुक जाता है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, घर उजड़ जाता है। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। इस साल गांव में मेला लगा। सब औरतें तैयार होकर गईं, चूड़ियाँ खरीदी, कपड़े लिए। बाई ने भी जिद की कि हलीमा को साथ ले जाए। वो पहनकर आई तो सफ़ेद दुपट्टे में इसका रंग और निखर गया। लोग इस पर नज़रें गाड़ने लगे। मैंने महसूस किया कि इसकी खूबसूरती गाँव की औरतों के ताने और मर्दों की नज़रें दोनों इसके लिए अजाब बन जाती हैं। वो बार बार दुपट्टा खींचकर अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती रही। घर आकर इसने आयशा से कहा, काश औरत को सिर्फ इसके रंग या हुस्न से ना पहचाना जाए बल्कि इसकी मेहनत और किरदार से पहचाना जाए। एक दिन बाई खेतों में गया और वापस आया तो गुस्से में था। कहने लगा, ये काम तुमने ठीक क्यों नहीं किया? जानवर को चारा काम क्यों डाला? हालांकि हलीमा सारा दिन काम करके थक गई थी मगर फिर भी इसने जवाब न दिया। मैंने देखा कि इसके हाथों में छाले पड़ गए थे, फिर भी इसने कपड़े धोने शुरू कर दिए। इसी दौरान हलीमा की माँ सख्त बीमार हो गई। वो कई दिनों से मिलने जाना चाहती थी मगर भाई इजाज़त नहीं देता था। घर के काम कौन करेगा, ये इसका हर बार का जवाब है। एक दिन जब माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई तो हलीमा ने मिन्नत की। बाई बादिल नख्वास्ता रास्ता राज़ी हुआ। जब अपनी माँ के पास पहुंची तो आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी, औरत का नसीब ही कुर्बानी है मगर सब्र करने वाली औरत के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है। ये अल्फाज हलीमा के लिए सहारा बन गए। एक रात इसका छोटा बेटा कहने लगा, अम्मा मुझे नए जूते चाहिए, सारे बच्चे पहन कर आते हैं। हलीमा ने पैसे संभाल रखे थे मगर वो कपड़े धुलाई के साबन के लिए थे। इसने बेटे को बहला दिया और खुद पर बोझ डालकर दूसरे दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे जमा किए और बच्चे के लिए जूते खरीद लाई। जब बेटे ने खुश होकर जूते पहने तो हलीमा ने अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए। शायद इसी लम्हे माँ को अपनी कुर्बानी का सिला मिलता है। मैं सब कुछ देख रहा था। दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं बड़ा होकर अपनी बीवी को वो इज्जत दूंगा जो इसकी कुर्बानी का हक है, क्योंकि औरत सिर्फ घर सजाने वाली नहीं बल्कि खानदान की रीढ़ की हड्डी है। गांव में इस साल खेतों में बारिश कम हुई, फसलें सूख गईं और घरों का चूल्हा ठंडा होने लगा। भाई दिन रात मेहनत करता रहा लेकिन जब ज़मीन ही अनाज न दे तो मेहनत का फल कहाँ से मिलता। घर के हालात बिगड़ने लगे, कभी आटा कम हो जाता तो कभी जानवरों के लिए चारा। ऐसे में हलीमा अपनी चूड़ियाँ और जेवर बेच देती ताकि घर चल सके। मैंने पूछा, भाभी ये सब आप क्यों कुर्बान कर रही हैं? वो मुस्कुरा कर बोली, घर टूट जाए तो जेवर का क्या करना है? गुर्बत बढ़ने लगे तो बाई का गुस्सा भी बढ़ गया। वो अक्सर कहता, अगर मैं कमा कर लाता हूँ तो तुम्हें भी ज़्यादा कुछ करना चाहिए। हालांकि हलीमा पहले ही दिन रात घर, खेत और बच्चों के लिए अपनी जान हलकान कर रही थी। मैंने कई बार सोचा कि बाई को आईना दिखाऊं मगर भाभी हमेशा मुझे मना कर देती। एक दिन बाई के साथ बड़ा हादसा हुआ। खेत में काम करते हुए वो गिर पड़ा। इसकी टांग शदीद जख्मी हो गई। कई दिनों तक वो चल फिर ना सका। अब सारा बोझ हलीमा पर आ गया। वो सुबह सवेरे खेतों में जाती, बीज बोती, पानी लगाती, फिर जानवरों को चारा देती और शाम को बाई की खिदमत भी करती। मैंने देखा कि इसके हाथ के छाले अब जख्मों में बदल चुके थे मगर इसने कभी शिकवा ना किया। लोग अब और भी ज़्यादा बातें करने लगे, बाजी आपकी बीवी तो मर्दों का सारा काम करती है, ज़रा ख्याल करें कहीं लोग बुरा ना समझें। ये जुमले सुनकर बाई का गुरूर और रना मजीद बढ़ गई। वो हलीमा को टोकने लगा, ज़्यादा बाहर मत जाया करो, लोग बातें करते हैं। हलीमा खामोशी से सुनती मगर फिर भी ज़रूरत पड़ने पर खेतों में जाती क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ना करेगी तो घर भूखा रह जाएगा। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि हलीमा का बुखार कम ना हुआ लेकिन फिर भी
वो काम करती रही। रात को जब सब सो जाते तो मैंने कई बार इसे चुपके से अपने हाथों को कपड़े से बांधते देखा ताकि जख्मों का दर्द कम हो जाए। एक दिन मैंने कहा, भाभी आप अपने लिए भी तो जी लें। वो आहिस्ता से हंसकर बोली, औरत का जीना दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। इसका बेटा रात को सोने से पहले कहता है, अल्लाह मियाँ मेरी अम्मा को ताकत देना, वो बहुत थक जाती हैं। ये सुनकर मैंने देखा कि हलीमा की आंखों से आंसू निकल आए, मगर इसने जल्दी से बच्चे को लिपटाकर कहा, बेटे माँ थकेगी तो तुम्हें मजबूत बनाएगी। इन सब दिनों में मेरा दिल टूटता रहा। मैं सोचता रहा कि औरत की कुर्बानी को कोई क्यों नहीं देख पाता। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक औरत है, लेकिन घर के लिए वो पूरी दुनिया है। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि बड़ा होकर मैं औरत को इसका हक दूंगा, और ये भी कि हलीमा की कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। वो रात भरी कठिन थी। गाँव पर आंधी और बारिश का शदीद तूफान आया। छत से पानी टपकने लगा, दरख्त जड़ों से उखड़कर गिरने लगे, जानवर खुले खेतों में खौफ के मारे चीख रहे थे। बाई की जख्मी टांग की वजह से वो हिल नहीं सकता था। ऐसे में हलीमा ही अकेली थी जिसने सब कुछ संभाला। बारिश में भीगती हुई वो कभी छत को सहारा देती, कभी जानवर को बांधती, कभी बच्चों को लिपटाती। इस लम्हे मुझे लगा कि औरत का वजूद एक छत की तरह है जो हर तूफान में घर को बचा लेती है। बारिश के बाद जब नुकसान का हिसाब लगाया गया तो खेत का आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। बाई ने हलीमा को ताने दिए, अगर तुम वक्त पर पानी रोक लेती तो नुकसान ना होता। मैंने देखा कि यह सुनकर हलीमा के होंठ कंपकपाए, मगर इसने फिर भी कुछ ना कहा। रात को मैंने बाई को कहा, बाई भाभी अगर ना होती तो आज हमारा घर भी छत से महरूम होता। यह सुनकर बाई कुछ देर खामोश रहा। इसके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी के आसार दिखाई दिए। इन दिनों हलीमा मुसलसल बुखार में रहने लगी, मगर इसने कभी बिस्तर नहीं पकड़ा। एक दिन खेत में काम करते हुए वो बेहोश होकर गिर गई। मैं दौड़कर इसे संभालने गया। इसकी सांसें तेज थीं, पेशानी पसीने से तर थी। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो इसने कहा, ये औरत दिन रात का थकावट का बोझ उठा रही है, इसे आराम ना मिला तो ये चल नहीं पाएगी। जब हलीमा बीमार बिस्तर पर पड़ी तो बच्चों ने पहली बार अपनी माँ को कमज़ोर हालत में देखा। इसका छोटा बेटा रोते हुए बोला, अम्मा आप तो सब कुछ करती थीं, अब हमें कौन खिलाएगा। ये जुमला सुनकर हलीमा की आंखों से आंसू बह निकल। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटे माँ कभी नहीं रुकती, चाहे बिस्तर पर हो या कब्र में। इसकी दुआ तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। इन लम्हों में बाई को पहली बार एहसास हुआ कि औरत का बोझ कितना भारी होता है। इसने मेरे सामने सर झुकाकर कहा, मैंने हलीमा की कुर्बानी को कभी नहीं पहचाना। मैं हमेशा इसे कमज़ोर समझता रहा, हालांकि वही असल ताकत थी। मैंने बाई को देखा, शायद ज़िंदगी ने इसे वो सबक दे दिया था जो हज़ार नसीहतों से नहीं दिया जा सकता था। रात को जब सब सो गए तो मैंने हलीमा को आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ करते हुए देखा। वो कह रही थी, या अल्लाह मेरे शोहर को सेहत दे, मेरे बच्चों को सुकून दे और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इन सब का सहारा बन सकूं। इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि औरत का दिल दरअसल कुर्बानी की धड़कन है। हलीमा की बीमारी और कुर्बानियों ने बाई के दिल में पहली बार नरमी पैदा कर दी थी। अब वो इसे कमज़ोर नहीं बल्कि अपने घर की बुनियाद समझने लगा। अक्सर वो खामोश बैठा रहता और सोच में डूबा रहता। एक दिन इसने आहिस्ता से कहा, हलीमा मैंने तुम्हें बहुत सताया, तुम्हारी कुर्बानियों को कभी नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, शोहर से शिकायत कैसी, बीवी की ज़िंदगी ही तो यही है, शोहर और बच्चों के लिए जीना। गांव में कुछ लोग हमेशा हलीमा की खूबसूरती पर बातें करते और जब वो बीमार थी और कमज़ोर हो गई थी तो वही औरतें तंज करने लगी, देखो इतनी गोरी चीटी थी, अब सारा हुस्न मिट गया। मैंने देखा कि ये जुमले हलीमा के दिल को चीर गए, मगर इसने कुछ ना कहा। बाद में आहिस्ता से मुझे कहने लगी, इंसान का असल हुस्न चेहरे में नहीं, दिल के सब्र और किरदार में है। इसी दौरान बाई को खेत के झगड़े में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ज़मीनें छीन गईं, घर पर फाके की नौबत आ गई। मैंने देखा कि बाई सखत टूट गया है। इसकी आंखों में मायूसी थी, लेकिन हलीमा ने इसे सहारा दिया। मायूस ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, जब तक सांस है मेहनत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। इसकी बात ने बाई को संभाल लिया। बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन बड़ा बेटा बोला, अम्मा मैं बड़ा होकर आपको आराम दूंगा, आपने बहुत काम किया है। ये सुनकर हलीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, माँ को सबसे बड़ा सुकून यही है कि इसकी औलाद इसकी कुर्बानी को समझे। वक्त गुजरता गया, हलीमा की सेहत कमज़ोर होती रही मगर दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। एक दिन इसने बाई से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप
अब आप मेरा साथ दें, घर और बच्चों के फैसले हम मिलकर करें। मैंने अपनी ज़िंदगी आप और बच्चों के लिए दी है, अब चाहती हूँ कि आप मेरी इज्जत के लिए जिए। भाई ने पहली बार इसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम मेरे साथ शरीक हयात नहीं बल्कि शरीक ज़िंदगी हो। ये जुमला सुनकर हलीमा के आंसू बह निकले। वो लम्हा था जिसके लिए इसने बरसों सब्र किया था। मैं सब कुछ देख रहा था। दिल में सोचा, यही औरत की असल ताकत है। वो सब्र के हथियार से दिलों को बदल देती है। दुनिया शायद इसे कमज़ोर समझे, मगर हकीकत ये है कि औरत ही घर की असल सतून है। सारा साल गुजरते गए, बच्चे जवान हो गए, घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे क्योंकि भाई ने भी अब हलीमा को अपना साथी मान लिया था। वो फैसले मशवरे से करने लगा। गांव के लोग जो कभी हलीमा के हुस्न के ताने देते थे, अब इसकी कुर्बानी और सब्र की मिसालें देते थे। वो कहते, ये औरत नहीं, पूरा खानदान संभालने वाली कुव्वत है। हलीमा का बड़ा बेटा जवान होकर नौकरी पर लग गया। इसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए नए जूते और नया दुपट्टा खरीदा। जब इसने माँ के कदमों में जूते रखे तो हलीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, माँ को सबसे बड़ा इनाम तब मिलता है जब औलाद इसके दुख पहचानती है। अब भाई की आंखों में भी नरमी और मोहब्बत थी। वो सब के सामने कहता, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की कि हलीमा की कुर्बानियों को देर से पहचाना। अगर ये औरत ना होती तो मेरा घर कब का उजड़ गया होता। ये जुमले सुनकर हलीमा के सब्र को सुकून मिलता। वक्त के साथ हलीमा की सेहत मज़ीद कमज़ोर हो। एक दिन इसने सब बच्चों को पास बैठाया और कहा, याद रखना, औरत का एहतराम करना, माँ हो या बहन या बीवी, ये सब वो सतून है जो तुम्हारी ज़िंदगी को संभालते हैं। फिर आहिस्ता से कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुम सब ने मेरा सब्र देखा और मेरी कुर्बानी को समझा। इस लम्हे इसकी आंखें बंद हो गईं और होंठों पर एक हल्की सी दुआ रह गई। गाँव के सब लोग इसके जनाजे पर जमा हुए। सब ने एक ही जुमला कहा और ये औरत खामोशी में सब्र और कुर्बानी की वो कहानी थी जो सदियों याद रखी जाएगी। मैं भी सर झुकाकर सोचता रहा, हुस्नमंद पड़ जाता है मगर औरत का सब्र और कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इस कहानी का सबक ये है कि ये कहानी हमें ये सिखाती है कि औरत की असल पहचान इसका रंग या हुस्न नहीं बल्कि इसकी कुर्बानी, मेहनत और सब्र है। अगर मर्द औरत की कुर्बानियों को पहचान ले तो घर कभी बिखरता नहीं बल्कि जन्नत बन जाता है।